हे गाइस, यह एक प्राचीन स्थल है जिसे वारंगल किला कहा जाता है और आप अपने बाएं और दाएं जो अद्भुत नक्काशी देख रहे हैं वो कम से कम 800 साल पहले बनाई गई थी। लेकिन आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से केंद्र की तरफ आकर्षित होती हैं और आपको पता चलता है कि यह सिलेंडर पूरी तरह से अलग है। अब आप इस तरह से क्यों महसूस करते हैं? आपको क्यों लगता है कि यह लिंगम एक अलग कलाकारी है? क्योंकि आपका दिमाग तुरंत और सहज रूप से यह जानता है कि यह लिंगम किसी मशीन के बिना नहीं बन सकता था, इसलिए यह इतना अजीब लगता है। इनके आसपास सभी नक्काशियों को सरल उपकरणों जैसे छेनी और हथौड़ों के सहारे से बनाया जा सकता है, लेकिन इस सिलेंडर को आदिम उपकरण के साथ नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के एक सटीक सिलेंडर को केवल उच्च तकनीक मशीनों के साथ बनाया जा सकता है। यह वह जगह नहीं है जहाँ यह मूल रूप से पाया गया था। पुरातत्वविदों ने इस लिंगम को खोद कर निकाला जो कई सदियों से दफन था और इसे इस आधार पर रखा गया था जो सरल उपकरणों के साथ बनाया गया है। इस लिंगम को खोदते समय इस पर ये खरोंचें बन गई थी और इस लिंगम की सटीक उपकरणों के साथ जांच करने पर कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह एक सटीक सिलेंडर है जिसमें कोई भी औजार का निशान नहीं दिखता है। प्राचीन काल में इतनी सटीकता कैसे प्राप्त की गई थी? सटीकता के स्तर को देखें। मैं लिंगम के ऊपरी भाग का उपयोग शीशे के रूप में कर सकता हूँ। मैं इस अमूल्य वस्तु का उपयोग प्रदर्शन के लिए नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं इसके बजाय कुछ कम पॉलिश वाला चुनूंगा। इसी साइड पर ही इस खंबे को देखें। इसकी फिनिशिंग लिंगम जितनी अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं इस पर पानी डालता हूँ तो आप इसमें मेरा प्रतिबिंब देख पा रहे होंगे। कल्पना कीजिए कि यह लिंगम पर कितना शानदार काम करेगा। और लिंगम को लगभग हमेशा पूर्व की ओर रखा जाता है, इसलिए कल्पना करें कि जब पहली सूरज की किरणें उस पर पड़ती होंगी तो यह कैसा दिखता होगा। अब असली समस्या यह पता लगाने में है कि प्राचीन बिल्डरों ने इस लिंगम को 800 साल पहले कैसे बनाया होगा। क्या यह संभव है कि उन्होंने इसे एक फूड सिलेंडर में तब्दील किया और फिर इसे मानवीय रूप से रेत जैसे साधारण वस्तु से पॉलिश किया और इस स्तर की सटीकता प्राप्त की? लेकिन सटीक उपकरणों के साथ इस लिंगम की जांच करने वाले विशेषज्ञ कुछ असाधारण बात की तरफ इशारा करते हैं। सिलेंडर की गोलाई या सांद्रता, पेपर की कमी और सिलेंडर का सीधापन इतना सही था कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसे हाथ के औजारों से नहीं बनाया जा सकता था। इस तरह की सटीकता केवल मशीनों के साथ प्राप्त की जा सकती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या हम आज सरल उपकरणों के साथ एक साधारण सिलेंडर बना सकते हैं? भूल जाइए कि यह लिंगम काले रंग के बसाल्ट से बना है जो बहुत कठोर चट्टान है। कल्पना कीजिए कि यह मिट्टी की तरह मुलायम है। क्या हम हाथ के औजारों से मिट्टी को आकार देकर एक सही सिलेंडर बना सकते हैं? इंजीनियर पुष्टि करते हैं कि एक सटीक सिलेंडर बनाना असंभव है जब तक कि हम एक घूमने वाली मशीन का उपयोग ना करें, जो कि कम से कम एक कुम्हार के चाक जितनी प्रारंभिक हो। यहाँ तक कि एक मिट्टी का सिलेंडर बनाने के लिए एकमात्र तरीका इसे घुमाने वाले पहिए पर रखना है। इसलिए हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सिलेंडर छेनी से नहीं बना था, बल्कि इसमें एक घूमने वाला यंत्र निश्चित रूप से शामिल था। अब प्रश्न यह है कि क्या प्राचीन बिल्डरों ने इस लिंगम को कुम्हार की चाक पर रखा था और इसे मानवीय रूप से घुमाया और इसे एक आदर्श सिलेंडर में बदल दिया? हम यह भूल जाते हैं कि यह चट्टान बहुत कठोर है और हम यह भी भूल जाते हैं कि हमें इस पर काम करने के लिए स्टील या हीरे जैसे सख्त उपकरण की जरूरत होगी। चलिए हम केवल यह मान लेते हैं कि प्राचीन बिल्डरों के पास स्टील या हीरे की नोक वाले उपकरण थे। हम केवल ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि क्या हम आज मानवीय रूप से घुमाकर इस सिलेंडर को कुम्हार के चाक पर फिर से बना सकते हैं? यदि हम इस आकार की एक चट्टान लें और उसके अनुसार एक पहिया बनाएं, तो मनुष्य अधिकतम 150 आरपीएम की गति से यह पहिया नहीं घुमा सकते। लेकिन इंजीनियर इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर इतनी धीमी गति से काम किया जाता तो सिलेंडर गोल उपकरण के निशान से भरा होता और हमें इस लिंगम की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। निपुणता के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए सिलेंडर को कम से कम 2000 आरपीएम की गति से घुमाना होगा, जो कि मानवीय क्षमता से 13 गुना ज्यादा है। इसलिए उन्नत तकनीक का उपयोग किए बिना ऐसा कुछ बनाना असंभव है। यहाँ सिर्फ एक सवाल उठता है, प्राचीन बिल्डरों ने किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया था? शायद लिंगम पर ही उकेरे गए इस अजीब प्रतीक को देखकर रहस्य सुलझ सकता है। कृपया इस अद्भुत प्राचीन कलाकृति को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।